नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि कम समय में सीटेट कैसे क्लियर करें। हाउ टू क्रैक सीटेट। बहुत कम समय, 1 महीने या 1.5 महीने में किन टॉपिकों को कवर करके सीटेट को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। देखिए, बहुत सी कोचिंग संस्थाएं सीटेट को लेकर एक हवा टाइप की बनाई है कि बहुत कठिन सीटेट आता है, बच्चों से नहीं क्लियर होता है, आप इस बैच को परचेज करिए, यह बुक लीजिए तब आपका होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद 2018 बैच का 18 से 20 बीएड एक गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ हूं और उसके बाद मात्र अभी तक 3 बार सीटेट हुआ और मैं तीनों बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हूँ। अच्छे नंबरों का मतलब क्या? 110 प्लस, 110, 15, 120 यही नंबर है। आप भी इस वीडियो में जिन टॉपिक को बताया गया है उन टॉपिक को कवर करिए और आपका भी सीटेट ये तो नहीं होगा कि आप टॉप करेंगे, लेकिन ये कंफर्म होगा कि आप क्लियर जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है। यहाँ पर एक मैं लिखा हूं कि बालक खुश तो आप खुश, बालक खुश तो आप खुश, इसका मतलब क्या है जानिए। देखिए, आप पेपर देने गए, अगर वहां पर बालक को खुश कर दिए तो आप खुश हो जाएंगे। इसका मतलब आप खुश होने का मतलब कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या होगा? आपका रिजल्ट हो जाएगा। वहां पर देखिए शब्दों का जाल है सीटेट। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो उसमें शब्द अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। जैसे कि जो भी शब्द मिलेगा उसके अर्थ को जानिएगा, क्योंकि सीटेट में क्या है, केवल यह शब्दों का जाल है, न कि इसमें कोई वो है। जैसे देखिए, अगर यह कोई फैक्ट बेस रहता तो कोई आपको पढ़ाता तो आप समझ जाते, लेकिन सीटेट टोटली प्रेजेंट ऑफ माइंड है। वह हमारे दिमाग पर और आपके दिमाग पर निर्भर है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का यह मतलब है कि सीटेट आप सेल्फ स्टडी करके और खुद ही क्लियर करेंगे तब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको टीचर बनना है, ना कि जो पढ़ा रहा है आपको उसको टीचर बनना है। तो आप अपने दिमाग को उसके अनुसार बैठाइए। यह टोटली प्रेजेंट ऑफ मतलब कि माइंड पर डिपेंड क्वेश्चन होता है। अगर आपका दिमाग उसके अनुसार परिपक्व हो गया तो आप वहां से क्वेश्चन भी आराम से बना लेंगे। इन टॉपिकों को जानेंगे कि हम किन किन टॉपिकों को कवर करें और वीडियो के अंतिम हम बताएंगे कि आप मतलब टॉपिक को कहां से कवर करें तो आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं क्या है। पहले लेवल 1 में देखिए, बाल मनोविज्ञान आएगा 30 नंबर का, गणित आता है 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर का गणित रहता है, मतलब कि सवाल रिलेट रहता है, और 15 नंबर का हम लोग क्या रहता है तो पेडागॉजी रहता है। वैसे ही बात करते हैं गणित का, पर्यावरण का, तो पर्यावरण भी 15 नंबर का रहता है और 15 नंबर का पेडागॉजी रहता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, आपका कोई भी भाषा हो सकता है। कितने भाई लोगों का फर्स्ट भाषा हिंदी होगा, कितने लोगों का फर्स्ट भाषा अंग्रेजी होगा, तो कितने लोगों का संस्कृत होगा, कितने भाई लोगों का उर्दू होगा। तो जो भी आपका भाषा है उससे आएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कितना हो गया, 30, 30, 60, 30, 90, 120, टोटल हम लोग कितने का होगा तो 150 नंबर का पेपर होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाल मनोविज्ञान, यह 30 नंबर का होगा। भाषा, इसमें भी 2 भाषा होगी, फर्स्ट और सेकंड, 30-30 नंबर का ये होगा। और आपका जो वर्ग है, काला वर्ग हो या विज्ञान वर्ग हो, लेवल सेकंड, इसका मतलब कि जूनियर के लिए। किसके लिए भाई लोग? तो जूनियर के लिए। तो ये भी हम लोग कितने नंबर का हो जाएगा? 150 नंबरों का। इसमें पासिंग कितने रहता है तो 90 नंबर। कितने रहता है तो 90 नंबर। तो आइए हम जानते हैं। देखिए क्या इसे तैयार करके जाए। देखिए आनंद बाबू, इसे बिना तैयार किए हुए आप पेपर देने मत जाइएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए क्या, आप नई शिक्षा नीति को पढ़िए, एनसीएफ 2005 को पढ़िए, कोठारी आयोग 1964-65 इसको पढ़िए, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़िए, मूल्यांकन के बारे में पढ़िए, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़िए, उपचारात्मक और निदात्मक शिक्षण के बारे में पढ़िए। किस किस के बारे में? नई शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ 2005, कोठारी आयोग, सूक्ष्म शिक्षण, मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, उपचारात्मक और निदात्मक शिक्षण के बारे में पढ़िए। ये कितने टॉपिक हो गए? तो आप लोग कहेंगे ये 7 टॉपिक हो। आप लोग इसे कहीं कॉपी पर लिखिए या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर, उससे जोड़िए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, जरूर पढ़े। जरूर पढ़े मतलब क्या? कोई भी है, देखिए आप लोग, हम कोई भी है तो इसको बिना पढ़े आप सीटेट के पेपर के लिए ट्रेन से या किसी भी साधन से यात्रा मत करिए दोस्तों। इसे पढ़िए तभी जाइए। क्यों क्यों कहेंगे कि आप सर ऐसे बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद 3 बार निकाला हूँ। यह सीटेट का नींव है। नींव
पूरा नींव है, इतना समझ जाइए कि सब चीज सीटेट इन्हीं लोगों पर टिका है। मतलब सीटेट इन्हीं लोगों से बना ही है दोस्तों। इसलिए देखिए आनंद बाबू, बिना इसको पढ़े हुए मत जाइएगा। ऐसे बिना पढ़े हुए अगर जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसमें हमको किसको पढ़ना है, नाम चॉम्स्की के बारे में पढ़ना है, जीन पियाजे साहब के बारे में पढ़ना है, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ना है, वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है, पावलोव के बारे में पढ़ना है, अल्बर्ट बांडुरा के बारे में पढ़ना है, स्किनर के बारे में पढ़ना है, बीएस ब्लूम के बारे में पढ़ना है, जेपी गिलफोर्ड के बारे में पढ़ना है। और इनसे क्या पढ़ना है कि इन लोग का अधिगम में क्या योगदान है, भाषा के विकास में ये लोग क्या योगदान देते हैं, बच्चों के शारीरिक पक्ष के विकास में इन लोग का क्या योगदान है, यही सब इन लोग के बारे में जानना है। किन किन लोग के बारे में फिर एक बार मैं बोलता हूँ, नाम चॉम्स्की है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, वाइगोस्की है, पावलोव है, अल्बर्ट बांडुरा है, स्किनर है, बीएस ब्लूम है और जेपी गिलफोर्ड है। तो इतने लोगों को हम बिना पढ़े हुए नहीं जाएंगे दोस्तों। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, सीटेट प्रेजेंट ऑफ माइंड है। आप लोग क्या करिएगा, मैं लास्ट में बताता हूँ कि आप लोग जैसे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो उसे कैसे डील करें, ठीक है। तो देखिए इन लोगों के बारे में पढ़ के जाइए, आप कुछ शब्दों के बारे में जानिए, शब्दों के बारे में जानिए इसका मतलब क्या है। दोस्तों मैं एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ, जिन भाई लोग का इंग्लिश है और जिन लोगों का हिंदी है, हिंदी वाले कुछ जैसे कोई शब्द मान लीजिए कि अधिगम है, आपको अधिगम के बारे में पढ़ना है तो आप अधिगम का क्या जानिए, इंग्लिश भी जानिए, घबराइए मत। बस सोचिए भाई लोग, अगर उसका इंग्लिश जाने रहेंगे तो, चूंकि देखिए अब अधिगम का मतलब सीखना भी होता है, मतलब कि अगर हिंदी के वर्ड कहीं कहीं जटिल हो जाते हैं, अगर दोस्त आप लोग उसका इंग्लिश जानते रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आराम से डील कर लेंगे। जैसे देखिएगा स्काफोल्डिंग एक वर्ड आता है, आप लोग वाइगोस्की को पढ़ेंगे तो स्काफोल्डिंग एक वर्ड मिलेगा, उसका मतलब पहाड़ भी होता है, मचान भी होता है। तो अब कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब स्काफोल्डिंग, तो आपको जानना पड़ेगा कि स्काफोल्डिंग क्या है। तो मतलब कुछ शब्दों का इंग्लिश भी आप बिल्कुल जानिए। जैसे देखिए अधिगम है, अधिगम का मतलब लर्निंग, वैसे ही समावेशी शिक्षा, ये देखिए दोस्तों इसको बिल्कुल पढ़ना है। किसके बारे में, अधिगम के बारे में पढ़ना है, समावेशी शिक्षा, अनुकूलन के बारे में। हाँ देखिए समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन है, अनुकूलन एडॉप्शन है, समायोजन एडजस्टमेंट है, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन है, संतुलन इक्विलिब्रियम है और स्कीम है, स्कीमा है, फिर पाठ है, देखिए इसका फोल्डिंग है, अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कितने टॉपिक हो गए हम लोग के, 11 टॉपिक हो गए। कौन कौन से, एक अधिगम हो गया, एक समावेशी शिक्षा हो गया, एक अनुकूलन हो गया, एक संयोजन हो गया, एक आत्मसातकरण हो गया, एक संतुलन हो गया और एक क्या हो गया, स्कीम हो गया, एक क्या हो गया, स्कीमा हो गया, एक फिर क्या हो गया, पाठ हो गया, मतलब किसका फोल्डिंग। उसके बाद क्या हो गया, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। आप लोग मेरे साथ इसको नोट भी करते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर संवेग के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, हम लोग इमोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन के, फिर हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रभावशाली बालक, फिर पढ़ेंगे पिछड़ा बालक। देखिए आप इन टॉपिकों को अपने कॉपी पर नोट करिए, कौन कौन से टॉपिक है, अधिगम है, समावेशी है, अनुकूलन है, संयोजन है, आत्मसातकरण है, संतुलन है, स्कीम है, फिर स्कीमा है, फिर पाठ है, फिर अपसारी चिंतन है, फिर अभिसारी चिंतन है, फिर संज्ञान है, फिर व्यक्तित्व है, फिर वृद्धि और विकास है, फिर संवेग है, फिर अभिप्रेरणा है, फिर बुद्धि है, फिर प्रभावशाली बालक है, फिर पिछड़ा बालक है। इसे आप अपने कॉपी पर कहीं नोट कर लीजिए। ये जितना भी लिखा गया है आप इसके कॉपी पर नोट करिए और देखिए इसको तैयार कैसे करना है। देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, बालक खुश तो आप खुश। बालक कोई भी क्रिया करता है, जहाँ तक कि आपको कोई नुकसान पहुँचाने का भी कोशिश करता है तो आप सोचिए कि वह कुछ सीख रहा है। इतना पॉजिटिव होकर आप चलते हैं सीटेट में तो आपका सीटेट कोई नहीं रोकेगा। कितना पॉजिटिव कि अगर आपको कोई शारीरिक नुकसान भी बालक पहुंचाता है, जैसे मान लीजिए कि आपके आंख में पेन भी डालता है, तो आप लोग समझिए कि वह कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को सीटेट निकालना है तो हम लोग को इस स्तर तक पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए ये जितना हम लोगों ने अभी तक जाना, इसमें ये शब्द मतलब ये इसका सिलेबस है और इसके बारे में हम लोग जान, इससे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए कोई बुक है आपके पास तो उसमें से इन सब टॉपिक वाइज पढ़िए कि आज हमने नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लिया, आज हमने एनसीएफ के बारे में पढ़ लिया, कोठारी आयोग के बारे में पढ़ लिया, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ लिया,
फिर हम लोगों ने मूल्यांकन के बारे में पढ़ लिया, शिक्षा सहायक सामग्री के बारे में पढ़ लिया। ऐसे पढ़ पढ़ कर लिख लिख कर उसको नोट्स बनाते चलिए। आपका मुश्किल से 2 घंटा इन सब चीज़ों पर देंगे तो आपका 1 महीना में मतलब कि टोटली टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आपके टोटली टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अभी ने कहाँ से कब है, या तो आपके पास कोई बुक है तो आप बुक प्रीफर करिए, अगर ठीक है। उसके बाद नहीं तो आप गूगल क्रोम पर डालिए, टॉपिक वाइज डालिए कि आज हम जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020, इसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एनसीएफ के बारे में वहाँ से लिखें, या नहीं तो लास्ट में आप यूट्यूब पर भी डालिए और इसको लिखते जाइए। फिर नई शिक्षा नीति से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या दोस्तों, कि नई शिक्षा नीति से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे ही कोठारी आयोग से क्या अभी तक क्वेश्चन बनते हैं। आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप जिन प्याजे के बारे में अपना नोट्स तैयार किए, अब वहाँ पर देखें कि जिन प्याजे के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए प्रीवियस ईयर का आप सारे क्वेश्चन निकाल दिए, तो आप बताइए, आप अपने भी दिमाग से बताइए कि जिन प्याजे जितना दिया है उसमें से ना क्वेश्चन बनेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको एक क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा। अगर हम उतना सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे तो यहाँ से फिर क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटेगा। वैसे भी देखिए एक और आपको अच्छा बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ऑनलाइन जब एग्जाम हुआ है तो पेपर तो एक दिन अब होना नहीं है, पेपर तो मान लीजिए 1 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, 20 दिन चलेगा, तो 20 पेपर बनाना पड़ेगा ना। तो कोई भी टॉपिक से अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। एक दिन बनाना रहता है तो कोई क्वेश्चन को जटिल बना देता है, लेकिन एक ही सीटेट का पेपर अब 30 दिन 30 पेपर बनाना है, तो जितना सिलेबस रहेगा जो उसका नींव है उसी से ना पूछेगा। अब नींव को वह छोड़कर तो अपना घर बनाएगा नहीं, घर बनाएगा मतलब कि दोस्तों पेपर वह बनाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा गया, लेवल फर्स्ट के लिए गणित और पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 तक जरूर पढ़ें। इसका मतलब क्या है कि गणित के जो 15 नंबर आते हैं और पर्यावरण के जो 15 नंबर आते हैं पेडागॉजी को छोड़कर, उसके लिए आप 3 से 5 तक का एनसीईआरटी पढ़ें। और देखिए दोस्तों, जब भी आप सीटेट का पेपर देने बैठे तो ये मत समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ये समझिए कि आप एक टीचर हैं। और एक टीचर एक लड़के को कैसे पढ़ाएगा यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है दोस्तों। कोई दूसरा आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता है कि आप कैसे बच्चों को मतलब कि पढ़ाइए। आप खुद सोचिए कि हम वहाँ उसका कहाँ कहाँ पर नुकसान नहीं कर सकते हैं। इस बात के ध्यान रखकर अगर आप इन सब जितने ये सब चीज़ें बताया गया है, अब यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो यह बिल्कुल गारंटी है कि आपका सीटेट 110, 115, 120 नंबर उसे बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए, अगर इतना आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़िए और इसका आप पीडीएफ प्राप्त करिए और इतने इसको तैयार करिए। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। हम लोग इसमें जाने कि इतना चीज़ों को हम करेंगे तो सीटेट निकालेंगे। और एक जैसे टाइम मिलता है तो मैं एक छोटा सा और वीडियो डालूंगा जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि ऑप्शन में क्या क्या देखे तो उसको कट कर दे, मतलब कि ऑप्शन में कभी उत्तर होगा ही नहीं। अगर आप उस बात को समझ गए तो आपका सीटेट कोई नहीं रोकेगा। एक लास्ट बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतने टॉपिक को आप जैसे कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए। अब ये क्यों दोस्तों, देखिए सीटेट का जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित रहता है और 30 से 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार और 5 बार तक अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका 40% क्वेश्चन वहीं से आएगा, बिल्कुल वहीं से आएगा और आप सीटेट हंसते हंसते क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए या पूरा वीडियो समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।